आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर से भयभीत होते हुए आज आप काम की शुरुआत करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही चलना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज परमेश्वर से डरना, परमेश्वर से भयभीत होना, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना बहुत कम होते जा रहा है। लोगों से डर रहे, देखो गाँव वालों से डर रहे, बीमारियों से डर रहे, कर्जों से डर रहे, कर्जे वालों से डर रहे और आजू बाजू वालों से डर रहे और अनेक प्रकार की मुसीबतों से डर रहे, विपत्तियों से डर रहे, बातों से डर रहे और देखो अनेक प्रकार के समस्याओं को सुन के डरते जा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु से ही डरने से परमेश्वर पिता आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और गाइड करेगा, हाथ पकड़ेगा और चलाएगा। परमेश्वर से डरो मेरे प्रियो। सबसे डरते हैं लेकिन प्रभु से डरना बहुत कम होते जा रहा है। प्रभु की आज्ञाओं से डरना बहुत कम होते जा रहा है। प्रभु की देखो वचन के अनुसार चलना बहुत कम होते जा रहा है मेरे प्रियो। प्रभु से डरो। सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, आज तक अनेक लोगों को देख के डरे होंगे, समस्या को देख कर डरे होंगे, बीमारी को देख कर डर रहे होंगे, विपत्तियों को देख कर डर रहे होंगे, कर्जों को देख कर डर रहे होंगे। तो आज, लेकिन आज से प्रभु से डर के देखो मेरे प्रियो। यहोवा का भय मानो, यहोवा से डरो, यहोवा से कांपते हुए बात करो, यहोवा से आप भयभीत होते हुए आप आगे बढ़ो। देखो, प्रभु आपको हर समस्या से छुड़ाएगा मेरे प्रियो। प्रभु से डरना, प्रभु की आज्ञाओं से अनुसार चलना, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने से प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। देखो, बाइबल में यूसुफ था। यूसुफ तो एक मिस्र देश में था और जब वहाँ पे पोतीफर के घर में रहता था और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत नज़र से देखा और वो, क्योंकि वो सुंदर था, रूपवान था और देखो वो एकदम जवान था, इसलिए पोतीफर की पत्नी ने उसको बोला कि तू मेरे से पाप कर। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर से भयभीत हो गया, परमेश्वर से डरा, परमेश्वर की आज्ञाओं से डरने वाला था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था, परमेश्वर से भयभीत होने वाला था। वो मिस्री देखो, वहाँ पोतीफर के घर में ना कोई देखने वाले थे, ना भाई लोग थे, ना देखो उसके घर वाले थे, अकेला ही था। लेकिन वो परमेश्वर से डरने वाला था यूसुफ, इसलिए वो पोतीफर के पत्नी से कुछ भी गलत काम नहीं किया। वो बोला परमेश्वर के विरुद्ध मैं कुछ भी पाप नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर से डरने वाला हूँ, इसलिए वो पोतीफर के पत्नी से कुछ भी गलत काम नहीं किया मेरे प्रियो। कितनी बार उसने उसको फोर्स किया, लेकिन केवल यूसुफ परमेश्वर से भयभीत होने वाला था, यूसुफ परमेश्वर से डरने वाला था, यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला था, यूसुफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था, इसलिए पोतीफर के पत्नी के साथ उसने कुछ भी पाप नहीं किया मेरे प्रियो। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की भयभीत हो जाओ। परमेश्वर से डरने से ही प्रभु आपकी उन्नति बढ़ाएगा, प्रभु आपको उच्च स्थान में बिठाएगा, प्रभु आपकी हर समस्या में संग रहेगा। प्रभु से भयभीत हो जाओ, प्रभु से डरो, प्रभु की आज्ञाओं से डरो मेरे प्रियो। देखो, दानियल था वहाँ पे नबूकदनेस्सर के राजा के पास, लेकिन वो देखो वो अपने उसके काम में वो विश्वास योग्य रहता था और वो पवित्र भोजन को, अपवित्र भोजन को उसने नहीं छुआ और वो अपवित्र भोजन से दूर था
और दिन के 3 बार वो रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला था। वो राजा के अंडर में था, एक किसी के अंडर में था, लेकिन वो प्रभु से ही डरा। वो राजा से नहीं डरा, लोगों से नहीं डरा, वो गाँव वालों से नहीं डरा, लेकिन दानियेल अपने काम में विश्वास योग्य था, प्रभु से डरते हुए और रीति के अनुसार प्रार्थना करता था, प्रभु से डरते हुए। और वो अपवित्र भोजन से, अपवित्र वस्तुओं से, अपवित्र पापमय जीवन से दूर रहता था, केवल प्रभु से डरते हुए। मेरे प्रियो, प्रभु से डरो, भयभीत हो जाओ, प्रभु से डरते हुए, प्रभु से देखो आज्ञाएं लेते हुए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु से बैठते हुए, उसके वचन के अनुसार आप आगे बढ़ो मेरे प्रियो। प्रभु जरूर संभालेगा, प्रभु जरूर आपको अगुवाई देगा, प्रभु जरूर आपको हाथ थामेगा, प्रभु जरूर आपके संग रहेगा मेरे प्रियो। 2 धाइयाँ थी बाइबल में, शिफ्रा और पुआ। वो लोगों को मिस्री राजा ने बोला कि यहाँ पे लड़का होने से उसको मार डाला और लड़की होने से बचा कर रखना। राजा से आज्ञा निकली थी वहाँ पे मिस्री राजा से, लेकिन वो धाइयों का काम करने वाले शिफ्रा और पुआ ने वो राजा से नहीं डरे, लेकिन परमेश्वर से भयभीत हो गए। परमेश्वर से डरने वाले थे, परमेश्वर से लगाव रखने वाले थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए राजा की आज्ञा से नहीं डरे, राजा की बातों से नहीं डरे, राजा के शासन से नहीं डरे और लड़की को उन्होंने बचा कर रखा। मेरे प्रियो, कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। प्रभु से डरो, प्रभु की आज्ञा से डरो, प्रभु के वचन से डरो, प्रभु के जो रीति रिवाज है उससे डरो, प्रभु के वचन को पढ़ो, उसमें जो जो लिखा है उसके अनुसार चलो मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर पिता ने वो शिफ्रा और पुआ को, दाइयों को उनका घर बसाया और दानियेल को कितना सुंदर प्रभु ने बचा कर रखा। और देखो यूसुफ डरा, इसलिए उसको सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, प्रभु से भयभीत हो, प्रभु से डरो। आज सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो आज तक किसी से नहीं डरे होंगे, लेकिन आज से प्रभु से डरो, प्रभु से डरते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से भयभीत होते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू दयालु और तू प्रेमी है पिताजी। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिताजी, कितना सुंदर आपने बात की है पिता। आपसे भयभीत होने से बुद्धि होती है पिता, और आपसे भयभीत होने से हम आशीषित होते पिता। कितना सुंदर आपने बात किया पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों आज तक आपसे नहीं डरे होंगे तो पिता परमेश्वर वो लोग डरने के लिए, वो लोग आपसे भयभीत होने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपकी बातों के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता। आज दिन भर के कामों में हमारे प्रिय भाई बहनों की संग चाहिए, साथ चाहिए पिताजी। उनको भरपूरी दीजिए पिता, उनको भर दीजिए पिता, उनके दुख और चिंता को, डिप्रेशन को निकाल दीजिए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।